हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का गणित प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन भी करवाएंगे। और उससे पहले कॉन्सेप्ट कुछ बता दे रहे हैं आपको इस चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आपका क्लास कक्षा 10 का गणित, जो कि प्रथम चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम संख्या को जान लेते हैं। संख्या जो होती है, संख्या के ये सब प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, हम गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनती की संख्या क्या हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक लिखते जाएंगे, वो हमारी हुई गिनती की संख्या, जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। और आपका दूसरा हो गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। तो पूर्ण संख्या वह संख्या होती है कि मतलब प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर शून्य को शामिल कर देते हैं, देखिए यहाँ से सभी प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर देते हैं जब, तो वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है, क्योंकि इसमें शून्य को ऐड कर दिए, तो हो गया पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये सब हो गया आपका पूर्ण संख्या। तो उसके बाद आप आ जाइए, अगला है सम संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर वैसी संख्या जो सम संख्या कहलाती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें हम लिखे हैं 2 4 6 8 10 12, इसमें से कोई संख्या उठा लीजिए, उसको 2 से भाग कीजिए, तो वो पूर्णतः कट जाएगा। 2 5 10, ये आपका हो गया पूरी कट गया, तो वो हो गया आपका सम संख्या। और विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। जैसे इसमें देखिए 3 5 7 9 11 13 दिया हुआ है, 13 ले लीजिए, इसको 2 से भाग लगाइए, 2 छक्का 12, 1 बच गया, शेष के रूप में 1 बच गया, यह पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ 2 से, तो ये आपका हो गया विषम संख्या। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जिसे हम इंटीजर नंबर कहते हैं। तो इंटीजर नंबर कहते हैं, पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर कहते हैं, जो कि आपका है -3 -2 -1 0 1 2 3 4। मतलब क्या, पूर्णांक संख्या वैसा संख्या होता है जो धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के सम्मेल से बनता है। जैसे धनात्मक कहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 जो भी हो, और ऋणात्मक कहते थे ऋणात्मक में -1 -2 -3, ये सब सारी आ जाती है। तो ये सभी जो संख्या हुई ना, वो हमारा हो गया पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो इसमें भी आप इसको धनात्मक कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक, और इधर माइनस वाला जो आपका हो गया ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे। जैसे इसमें देख लीजिए 2 3 5 7 11 13 दिया हुआ है, 13 ले लीजिए, ये जो है सिर्फ 1 से ही कटेगा। इसका जो गुणनखंड होगा वो 1 और सिर्फ कितना होगा? 13 होगा। इसके अलावा ये किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। 1 और 13 के अलावा आप लगा के देख सकते हैं। 2 से लगा के देखिए, 2 छक्का 12, 1 बच गया। 3 से लगा के देखिए, 3 चौका 12, 1 बच गया। 4 से लगा के देखिए, 4 तिहाई 12, 1 बच गया। 5 से लगा के देखिए, 5 दूनी 10, 3 बच गया। फिर 6 से लगा के देखिए, 6
दूनी 12 बच गया 1। 7 से लगा के देखिए, जब 6 से नहीं लगा 7 से नहीं लगेगा, तो 7 से लगा के देखिए, 7 एकम 7, 6 बच गया। 8 से लगा के देखिए, तो 8 एकम 8, ये 5 हो गया। फिर 9 से लगा के देखिए, 9 एकम 9, 4 हो गया। फिर 10 से लगा के देखिए, 10 एकम 10, 3 बच गया। फिर 11 से लगा के देखिए, 11 एकम 11, ये बच गया आपका 2। फिर 12 से लगा के देखिए, 12 एकम 12, बच गया 1। और 13 से आके ये आपका लग जाएगा, 13 एकम 13, पूरी पूरी कट गई। और 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या हो जाएगी जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। और उसी में आप अगर एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से अगर भाग लग जाता है तो वो आपका हो जाता है भाज्य संख्या, जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो जैसे इसमें देख लीजिए 9 है, 9 को अगर आप लगाइएगा तो 2 से नहीं 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9, 1 से तो लगेगा ही, फिर 9 से लगेगा, 9 एकम 9, 3 तिया 9, 9 एकम 9, 1 से लग जाएगा 1 नम्मा 9। तो एक और स्वयं को छोड़कर ये अन्य संख्या से भी भाग लग गया, तो ये आपका हो गया भाज्य संख्या। तो अगला देखते हैं, अगला है परमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो परमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में कहने का अर्थ हुआ जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2, 5, 6, 7। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q जो होगा वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो और p जो हो, p कुछ भी चलेगा, p जो 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे 0/5, 0/7, 0/9, लेकिन 5/0 ऐसा नहीं हो सकता है। ये आपका परमेय संख्या नहीं होगा। तो आप परमेय संख्या समझ गए होंगे। और परमेय संख्या आप देखिए, परमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा ही ना जा सके। मतलब कहने का तात्पर्य वो बट्टे के रूप में नहीं आ सकता। जैसे √3 है, √3 को बाहर हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जब बाहर इसे नहीं निकाल सकते हैं तो इसे बट्टे में नहीं लिख सकते। तो √5 हो गया, √7 हो गया, जो रूट के अंदर से ना निकले वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा आपका। तो अब आपका सारा संख्या बता दिए। और ये सारी संख्याएं जो होती है, ये सारी संख्याएं यही आपकी होती है वास्तविक संख्या। इतना सारा जो संख्या अभी हम आपको बताए वो सभी संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो आप अब वास्तविक संख्या समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं आपके प्रश्नावली की ओर, जिसमें एक प्रमेय है। उस प्रमेय को हम आपको समझा दे रहे हैं। प्रमेय और अप्रमेय के बारे में एक चीज आपको बताना हम भूल गए थे, वो आपको बता दे रहे हैं अभी हम। वो है परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के पहचानने के 2 तरीके होते हैं। जो पहला है, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो जैसे बट्टे में होता है 3/1, 5/6, ये परिमेय संख्या होती है। तो नीचे वाले से ऊपर वाले में हम भाग देते हैं। तो भाग देने के क्रम में अगर वो
पूर्णतः कट जाए या दशमलव के बाद भी कट जाए तो वो संख्या जो आपकी होगी वो परमेय संख्या होगी। ये पहले पहचान हो। जैसे हम 1 और 3 है, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 3 3 कट गया पूरा पूरी। तो ये आपका हो गया क्या, परमेय संख्या। जैसे आपको लिखे हम 5/6, तो 6 को भाग देंगे 5 में, भाग लगाएंगे नहीं लगेगा, दशमलव दे करके एक जीरो उतार देंगे तो 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48, 2 हो गया। तो आपको फिर एक जीरो उतार देंगे, 6 त्रिक 18, 2 बचा, 2 बचा, और 2 बचा, फिर जीरो उतारेंगे, 6 त्रिक 18, 18, 2 बचा, फिर जीरो उतारेंगे, 6 त्रिक 18, 2 बचा। ऐसे 3 3 3 3 आते रहेगा आपका। तो ये पहला जो होता है वो पूर्णतः कट जाएगा या दशमलव के बाद रुक जाएगा। जैसे देखिए 3 और 4, 3/4 ले लीजिए और 3/4 लेंगे, 4 से भाग देंगे 3 में, तो 3 0 दशमलव देंगे, 30 हो गया। और 4 से भाग लगाएंगे, 4 5 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 होता है, 2 एक जीरो उतारेंगे, 4 5 20। तो दशमलव के बाद पूरा पूरी कट गया। दशमलव के बाद 7 5 तक जाने के बाद पूरा पूरी कट गया। तो ये जो होता है आपका पहला पहचानने का तरीका। उसमें क्या होता है, या तो वो पूर्णतः कट जाता है या दशमलव के बाद कहीं जाके कट जाता है पूरा पूरी। और दूसरा जो कंडीशन होता है वो यही होता है कि वो दशमलव के बाद कटेगा नहीं और वो रिपीट करना शुरू कर देगा। किसी निश्चित मतलब स्थान तक जाके वो फिर से रिपीट करना शुरू कर देता है। ये परमेय संख्या होता है। और अपरमेय संख्या क्या होती है कि मतलब वो ना ही दोहराएगी ना ही रिपीट करेगी। जैसा कि आप लोग देखते होगा 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1, ऐसे बहुत सारा आपका होगा। ये सब होता है आपका अपरमेय संख्या, जो कि दशमलव के बाद न ही कटता है और न ही दोहराना छोड़ता है। न ही कटता है न दशमलव के बाद दोहराना छोड़ता है। वही आपका हो जाता है अपरमेय संख्या का पहचान। तो परमेय अपरमेय संख्या को पहचानना आप लोग जान गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, परमेयिका का क्या अर्थ होता है वो आपकी किताब में दिया होगा। देखिए आपको हम बता रहे हैं। तो वो आपका जो होगा परमेयिका जो होता है, देखिए फ्रेंड्स, परमेयिका जो होती है, परमेयिका का अर्थ होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है परमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो पहले से स्वयं सिद्ध होता है। मतलब खुद से सिद्ध किया हुआ एक उन्हें वो स्वयं सिद्ध ने वो जो सिद्ध किया हुआ कथन होता है, उसमें उस कथन से अगर कोई अन्य कथन को हम सिद्ध करते हैं तो वो हमारा परमेयिका कहलाता है। तो इसका जो है यूक्लिड विभाजन परमेयिका, विभाजन मतलब होता है भाग देना, और
यूक्लिड गणितज्ञ का नाम है जो इसका संपादन किए थे, मतलब इसकी खोज किए थे। जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो आपका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर यही आपका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यही प्रमेय का हुआ, ये स्वयं ये सिद्ध किया हुआ है और ये सिद्ध किया हुआ है, और इस कथन से हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करेंगे। जैसे हमको सवाल दिया रहता है इतना और इतना का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा निकाले, तो ये कथन है और इस कथन से हम किसी अन्य कथन को सिद्ध किए तो वो आपका हो जाता है, क्या कहते हैं, प्रमेय का। तो यही आपको हो गया प्रमेय का। ये जो दिया है इससे कोई हम दूसरा कथन को सिद्ध कर सकते हैं, तो ये हमारा प्रमेय का कहलाता है। और इसमें एक कंडीशन होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, जो आर जो होता है ना, आर हमेशा क्या होता है, बी से हमेशा छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है, ये कंडीशन होता है। तो आपके बुक में दिया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का परिभाषा दिया हुआ है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ हो गया आपका 0 ग्रेटर देन मतलब बड़ा या बराबर आर, और आर जो होगा वो छोटा होगा बी से, मतलब 0 से बड़ा या बराबर होगा आर और बी से छोटा होगा आर। तो यही आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिक। तो इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है ये कोई नया चीज़ नहीं है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुने भाग फल प्लस शेष, तो यही होता है ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए जैसे हम भाग देते हैं तो 2 से अगर 7 में भाग देते हैं तो 2 तिहाई 6 1 हुआ। तो इसमें आपका ये जो होता है वो ये होता है भाज्य और ये भाजक आपका हो गया, और ये आपका हो जाता है भाग फल, और ये आपका हो जाता है शेष या शेषफल। तो ये हो गया आपका शेष। देखिए ऐसा ही होता है। तो इसमें जब हम लिखते हैं इस रूप में तो क्या लिखते हैं, तो भाज्य आपका हो गया 7 बराबर भाजक जो आपका हो गया वो हो गया 2 गुने भागफल हो गया 3 और शेष आपका हो गया 1। तो यही जो होता है ये भाज्य, यही ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो इसी पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया होगा प्रश्नावली 1.1 में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन है 135 और 225, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसको कहता है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हल करने। तो पहले हम भाग विधि द्वारा इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, उसके बाद उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर फिट कर देंगे। 135 आपका हो गया, 135 दूना 135 एकम 135 आपका 5 5 0 1 12 9 आपका हो गया 90। फिर इसको घेरिए 135 यहाँ लिखिए और 90 एकम 90, और ये 90 हो गया आपका 45 बच गया। और ये 90 इसके बाद उतारिए तो 45 दूनी 90। तो आपका आर बराबर यहाँ 0 आ गया। तो आर बराबर जहाँ 0 आ जाएगा वहीं का जो बी का मान होगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो a बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो लिखेंगे अब a का मान आपका हो गया 225 और 135 हो गया a का मान, सॉरी b का मान, और आपका q का मान कितना हो गया 1 और आपका r का मान हो गया 90। पहला में स्टेप में जो है 225 आपका हो गया भाज्य और 135 भाजक, 1 हो गया भागफल और 90 हो गया शेषफल पहला स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आपका हो गया 135 और ये आपका हो गया 90 और गुने आपका हो गया कितना 1 प्लस 45 और फिर अगला स्टेप में आपका 90 45 गुने 2 प्लस 0। तो r बराबर यहाँ 0 आ गया, तो इसका जो b हो जाएगा आपका हो जाएगा HCF। तो यहाँ लिख देंगे नीचे, अतः HCF कितना कितना का 135 और 225 का कितना हो जाएगा HCF बराबर आपका हो जाएगा 45। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आपका पहला नंबर सवाल सॉल्व हो गया। तो अब चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। तो आप लोग इसे उतारना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप अपने कॉपी पर बना लीजिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आपका अगला सवाल है दूसरा नंबर 196 और 38,220। 196 और 38,220। 196 और 38,220। तो इसको भी पहले हम 196 को 38,220 में भाग डालेंगे। तो 1 से पहले लगाएंगे 196। तो आपका हो जाएगा 12 6 2 सॉरी 6 और ये आपका हो गया 1 7, ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका हो गया 1 और अगली संख्या उतारेंगे। अगली संख्या 2 आया, अब लगाएंगे 9 से। तो ये आपका हो गया 9 6 54 5 8 9 9 81 81 5 86 8 9 1 9 9 8 17। तो अब आपका हो गया 2 8 हो गया, ये आपका हो जाएगा ये 9, ये आपका हो गया, ये दोनों कट जाएगा। अब अगला उतारेंगे 80 9 से 80 हो गया। 5 से लगा के देखते हैं 6 5 30 9 5 45 46 47 48 4 9 5 1 5 5 5 4 9। ये आपका हो गया पूरा पूरी कट गया, मतलब यहाँ 0 आ गया। तो आपका जहाँ 0 आ गया r बराबर, तो ये आपका जो होगा b वो आपका हो जाएगा HCF। तो इसको लिख देंगे पहले, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो a आपका इसमें हो गया
38,220 और बी आपका हो गया 196 गुने आपका 195 प्लस 0। तो यही आर, यहाँ आर बराबर 0 हो गया, तो ये बी आपका हो गया HCF। तो लिख देंगे अतः HCF कितना कितना का 196 और 38,220 का HCF जो हो जाएगा आपका 196 हो जाएगा। तो अब अगला सवाल भी बना लेते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर सवाल आपका है 867 और 255। 867 और 255। तो 867 और 255 है। तो 867 और 255 है, तो क्या करेंगे 255 से 867 में भाग लगाएंगे। देखिए 2 तिया 6 2 चौक 8, 8 तो करीब नहीं ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए तिया ही लगाएंगे। तो 5 तिया 15 आपका हो गया 1, 3 5 तिया 15 1 16 आपका बचा 1, 3 दूनी 6 1 7। तो अब घटा लेंगे, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका 0, ये आपका हो जाएगा 1, 102 हो गया। 255 102 दूना 204, 204 हो गया। तो 204 हो गया, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, ये आपका कट गया। और 102 यहाँ लिखेंगे, 51 दूनी 102, यहाँ आपका 0 आ गया, ये आपका 0 आ गया। तो अब इसको लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 1 बराबर BQ प्लस R। तो ए इसमें पहला स्टेप में आपका ये हो गया 867 और बी आपका हो गया 255 गुने 3 हो गया Q, R बराबर 102। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। और अगला स्टेप में 102 51 गुने 2 प्लस 0। तो R बराबर यहाँ 0 आ गया। तो ये R बराबर जहाँ 0 होगा उसका जो B होगा वो आपका HCF हो जाएगा, इसीलिए आप लिख दीजिए यहाँ अतः HCF कितना कितना का 255 और 867 का जो HCF आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 51। तो आपका हो गया ये भी क्वेश्चन सॉल्व। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 का जो है वो पहला नंबर सवाल का तीनों क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। तीनों क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।